स्वागत है आप सभी का भारतवर्ष इतिहास से आज तक में श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम अंतर्गत रेठी शगुन पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विंध्य की धरा ग्राम रेठी में आप सभी का स्वागत है। सभी हमारे जो आगंतुक अतिथि हैं जो कि बाहर खड़े हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि अपना स्थान आकर ग्रहण कर लें। तत्पश्चात कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे क्रियान्वित किया जाए। बघेली हम सबकी संस्कृति है, साहित्य है और उसके विकास के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बघेल खंड के लिए समर्पित एक कविता के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे कि शारदा भवानी ऐसे लागत ही बघेली मोर, कि शारदा भवानी ऐसे लागत ही बघेली मोर, दाई और नानी ऐसे लागत ही बघेली मोर, कि शारदा भवानी ऐसे लागत ही बघेली मोर, दाई और नानी ऐसे लागत ही बघेली मोर, रीवा राजधानी ऐसे लागत ही बघेली मोर, रणमत सिंह के जवानी और बलिदानी ऐसे लागत ही बघेली मोर। एक बार जोरदार तालियां भारत माँ का जयकारा चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि हम सब अपने रीवा रियासत के हम सभी निवासी हैं और हमारी रीवा रियासत विंध्य क्षेत्र सफेद शेरों की धरती रही है और हमारी अस्मिता गौरव का सदैव गायन करती रही है। हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारे धर्म के प्रति जितने भी हमारी मंदिरें हैं, हमारे हर एक क्षेत्र विस्तार और अपने रीवा क्षेत्र से लेकर अपनी गुड़ विधानसभा का विकास चीख चीख कर ये कह रहा है कि हम अपने देश को विकास के शीर्ष पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। आज इसी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सभी उनकी मन की बात को जानेंगे और अपने साक्षात्कार के माध्यम से अपना आत्मसात करेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। विकास की रूपरेखा क्या होगी, क्या संभावनाएं होंगी, क्या इसमें समस्याएं हैं। ठीक, तो आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए माँ वीणावादिनी एवं माँ भारती के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि माँ भारती के सम्मुख दीप प्रज्वलन करें। सभी यहाँ पे सरपंच, चौड़ियार, रीठी, चोड़ी, उमरी, खामहा, लोही, जुहिका, पुरास, बिहरिया, कनौजा, गोष्ठी, खैर, कोष्ठा, सभी सरपंच जो यहाँ उपस्थित हैं पंचायतों से, उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी लोग अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे और माँ भारती के चरणों में वंदना रखेंगे। द्वीप ज्योति ही परम ज्योति ही, द्वीप ज्योतिर्जनार्दनः, द्वीपो हरतु मे पापं, द्वीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते, आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज कण मात कर रहे मलयागिरि के चंदन को, शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
गुड़ विधानसभा के ग्राम रेठी मतदान केंद्र क्रमांक 85 में आयोजित यह हमारे राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें संस्करण का ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम, और ऐसे कार्यक्रम में इस क्षेत्र और अंचल से पधारे हुए आप सभी बंधुओं का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आप सभी के बीच माननीय मोदी जी के मन की बात सुनने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके दादा भाई और इस लोकसभा रीवा संसदीय क्षेत्र के यशस्वी एवं लोकप्रिय सांसद सम्माननीय जनार्दन मिश्रा जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे इस जिले की आदिवासी नेत्री और जिला पंचायत रीवा की सम्माननीय अध्यक्ष सम्माननीय बहन नीता कोल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला महामंत्री आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व जिला संभागीय मीडिया प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय योगेंद्र शुक्ल जी, हमारे मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक मध्य प्रदेश के और हम सबके बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजगोपाल मिश्रचारी जी, हमारे इस गुड़ मंडल के मंडल प्रभारी गोविंदगढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र द्विवेदी जी, हमारे जिला कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सुधीर अग्निहोत्री जी, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय उस्मा ललन मिश्रा जी, इस ग्राम पंचायत के सम्मानित सरपंच आदरणीय राम सेवक पटेल मुखिया जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी जनपद सदस्यगण आदरणीय आशा कमलेश चौरसिया जी, आदरणीय अंजू भगवान दास चौरसिया जी और सभी जनपद सदस्यगण, सभी सरपंचगण, आप सभी का इस माननीय मोदी जी के मन की बात के 100वें संस्करण में आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन इस मंच के माध्यम से करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सांसद जनार्दन मिश्रा जी का पुष्प माला के अर्पण के माध्यम से उनका सम्मान किया गया और स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। उसी क्रम में सभी अतिथियों ने और सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। सभी का माल्यार्पण के माध्यम से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम आज माननीय प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है मन की बात, आज इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके मार्गदर्शक और गुरु और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस रीवा जिले के प्रमुख सम्माननीय एसएससी सांसद भाई जनार्दन मिश्र जी और इस गरिमामय कार्यक्रम का दिशा देने वाले हमारे प्रमुख सम्माननीय बड़े भाई नारायण मिश्रा जी और मेरे जिला पंचायत के जी का सपना है कि हमें इस रीवा बिंद से बहुत कुछ मिला है, तो हम यहाँ के जनता जनार्दन को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और उन्हें से आशा करती हूँ कि आप सब इसी तरह का अपना योगदान देंगे और अपने जिले के भाई एसएससी सांसद जी को मैं प्रणाम करती हूँ
और सभी मंचासीनों का प्रणाम करते हुए, यहाँ प्रबुद्ध जनता का प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी हम सबके बीच माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि जी ने अपने वक्तव्य के रूप में आप सभी को उद्बोधित किया, हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम सभी लोग एक स्थान पर आज एकत्रित हैं, किसी एक विशेष कार्य के लिए, अपनी देश की, अपने समाज की विशिष्ट रूपरेखा को सुनिश्चित करने के लिए एक विकास की रूपरेखा क्या होगी। माननीय सांसद जी से निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना उद्बोधन दें और हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां एक बार माननीय सांसद जी की। जिला पंचायत के अध्यक्षा आदरणीय नीता जी, रीवा जिला बार एसोसिएशन के सचिव आदरणीय रघुवंश जी, भाई ललन जी, भाई नारायण जी, चारी जी, राजेश गुप्ता जी, राघवेंद्र जी और मित्रों, सभी सरपंचगण, जनपद सदस्यगण, प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर 100 महीने से अपनी बात देश की जनता के सामने रख रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से अराजनैतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राजनीति की कहीं कोई बात नहीं होती। यहाँ पर मोदी जी समाज में जिस तरह के छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं, कोई व्यक्ति जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, तो कोई रोगियों की सेवा का काम कर रहे हैं, तो कोई शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कोई स्वच्छता का काम कर रहे हैं, कोई पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के कार्यों को करने वाले जो मूक प्रेरक है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनका उल्लेख और समाज की ज्वलंत समस्याओं का उल्लेख करते हैं। और उन्होंने खिलौने से शुरू किया। इस देश में 80% खिलौना विदेश से आता था, लेकिन मन की बात के माध्यम से उन्होंने जो बात कही, आज 95% खिलौना जो है वो देश से ही बन करके देश का खिलौना उपयोग में होता है। इसी तरह से कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने जो ऑक्सीजन ले आने वाले ट्रक के ड्राइवर थे, जो रेल के ड्राइवर थे, उन्होंने जितना परिश्रम करके ऑक्सीजन पहुंचाने में काम किया, हवाई जहाज के वो पायलट जो ऑक्सीजन का टैंकर ले आकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचाने का काम किया, उन लोगों से निजी तौर पर बात की और उन बातों का उल्लेख मन की बात के कार्यक्रम में किया। इस तरह से ये पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है और समाज में किन कार्यों की आवश्यकता है, और समाज केवल सरकार ही नहीं है। समाज जब उठेगा, पंचायत के पंच से लेकर के सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत में काम करने वाले लोग, विधायक, सांसद ही देश को चलाने वाली इकाइयां नहीं। इस देश का संचालन जब तक आम आदमी से नहीं होगा, आम जनता सरकार से हटके समाज के कामों में योगदान नहीं करेगी, सबका प्रयास जब तक इस देश के विकास में सबका योगदान नहीं होगा, तो देश की जो अपेक्षित प्रगति है वो बहुआयामी नहीं होगी। इसलिए टाइम तो हो गई नहीं, अभी 2 मिनट है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी जिन बातों का उल्लेख करें, या कि जो समस्याएं हमारे सामने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, जन संरक्षण के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा करके जलवायु परिवर्तन, ये जो स्थिति बन रही है, पेड़ लगा करके जलवायु परिवर्तन को हम कैसे सुधार सकते हैं, इन सब बातों का, कामों का उल्लेख उन्होंने किया है। और हमें इन सब कामों में लगना होगा, तभी ये देश दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा, अपना गौरव, अपनी शक्ति का परिचय दे सकेगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अभी ये समय हो गया है और आप सब ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का कि हम सभी को अपने शबक से और अपने वचनामृत से हम सभी को अनुग्रहित किया। आइए चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विशिष्ट कार्यक्रम की ओर अपने मन की बात में। माननीय, जैसा कि हम सभी को विदित है कि हम सभी यहाँ पे आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनने के लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भावनाओं में बह और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार, हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप